कि शादी हो जाने के बाद बगैर बुलाए कभी मायके नहीं जाना चाहिए, अपने पति की कदर बुराई करनी चाहिए। तो पहले भी आई है। तो सभी लोग यहाँ पर शिवम आए थे, वो भी बाहर हैं। और ये देखो आगे मटका, ये हमारी बुआ की लड़की है प्रतिज्ञा। भाई मम्मी कहाँ है? अंदर है। चलो अंदर नहीं है, ज़्यादा लेडीज हैं। ठीक है, आए गई मेरी बुआ है। ये हमारी बुआ जी आती है, ये देखो बुआ जी सही। बुआ तुम कब आएगी? तो वैसे हमारी बुआ जी हैं, बहुत प्यारी बुआ जी हैं। जाके संगे बुआ अंडू का अच्छा करो तो अंडू का हाँ टोट दो। आम की लकड़ी है और अंडू का है। तो ऐसे कि इधर रजत भाई आ चुके हैं। लेट का है उतरे तुम लोग? अच्छा बाजरा काट होता है, मेहनती है लड़का, ऐसी बात नहीं है। और कोको आओ। अंजलि आई है, अंजलि पहले ही आई है। अंजलि मिली थी। सभी लोग इधर खाना पीना खा पी के रेडी हो चुके हैं, और बस 2-4 लोग बचे वो खा रहे हैं। और इधर सज रही है जयमाला स्टेज, ये देखो इधर अभी स्टेज सजना चालू हुई है, पूरी सजेगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और इधर स्टेज भी सजकर रेडी होने वाली है, भैया सजा रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं। इधर ये फुलवारी रखी हुई है, ये और सलाद की कटाई हो रही है। सभी बाराती लोग आ चुके हैं इधर, खाना सब लोग खा चुके हैं, और अब यहाँ पर लगेगा बफर सिस्टम, उसी के लिए टेबलें लगाई गई हैं। ये देखो इधर बाराती लोग भी आ चुके हैं सभी लोग, और उधर स्टेज भी सज रही है। अब काम इसका आगे बढ़ेगा। बस इधर दूल्हे राजा की गाड़ी आ चुकी है, ये देखो। वो लोगों लेके अभी सभी लोग आ रहे हैं, उसके बाद अब लगन चढ़ाएंगे, उसके बाद खाना पीना होगा बरातियों का, नाश्ता पानी जो भी होगा यहाँ पे की तैयारी फुल है। लगन चढ़ाने के बाद खाना पीना होगा। तो दोस्तों लगन ले जाई जा रही है,
खेत लगन दी जाएगी, वो सभी लोग लेके आ रहे हैं। उसके बाद लगन का प्रोग्राम चलने जा रहा है, लगन चढ़ने जा रही है। आईफोन है यार। क्या कह रहे आगे वाले नहीं है तो आगे वाले हमारा आप जल्दी हो कुछ जाना है बचा दो खो दो बोलो वो नहीं मिलेगा तुम्हें आराम से। अरे खोलो खोलो मेरी बात सुनो, कहने वाले काम ही नहीं करेंगे। राजू अरे काम ही नहीं फ्री काम चलो गाड़ी तो खुल गई है भाई, पन्ना उठा के जो गुस्सा है लोगों का प्रोग्राम होने वाला है भाई। सत्य भाई आप सामने अजीब सामने बात खत्म। थाली तैयार हो चुकी है बड़ी वाली। तो भाई इधर स्टेज सजकर रेडी हो चुकी है, अब बाराती लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो इधर भी देखो ये बाराती के लिए नाश्ता पानी तैयार हो गई है। तैयार अब बाराती लोग खाने के लिए आए। लगे हुए हैं वो लोग से। चलो भैया तुम्हारे संग लगे अब तो भैया भीड़ हो गई ज़्यादा ही। गोभी मिर्ची और इधर है चाउमीन। वैसे सभी बाराती लोग नाश्ता करने लगे हैं, उसके बाद बारात चढ़ाई जाएगी, बैंड बाजे बजेंगे और जो भी कार्यक्रम आगे होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों सभी बाराती लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये देखो। तो
हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये है चमचम सौरग वाली, और ये देखो ये मिर्ची खा रहे हैं, दोनों मिर्ची खा रहे हैं। वो मिर्ची खा रही है, उधर तीखा इधर मीठा। तो ऐसे इधर खाना खवाया जा रहा है लड़का को। दोस्तों यहाँ पर पटाखे और अनार बम चलाए जा रहे हैं। तो वैसे इधर बरोठे की तैयारी होने जा रही है। चलो धीरे धीरे चलाओ, आराम से। सामने थोड़ा पीछे सामने इसमें देखो, इसमें पूरा माला कैसी लगा? अरे अब हर चीज का समय नहीं है। तलवार तुम देख रही हो, कंसंट्रेट आराम से चिपट गए सबरे। तुम फेंक दो, चश्मा लगाए सर्विस में ये क्या पड़े? कौन का बोला? ये कि नहीं? देख ये पीछे गाड़ी इधर देखो, इधर देखो, इधर इसमें बहुत वीडियो कॉल कर डर लगता क्या? वो है तो रुपये ना। तो वैसे जयमाला का प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और अब चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अगला प्रोग्राम जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा अब देखते हैं क्या होता है आपका अब अपने अपने का भाई पानी करो।
नाम नहीं जाता तुम्हें के बाद अंदर चलो चलो तुम आगे आओ आराम से हो प्रवती चौथी भावर पड़ गई गाइस, पांचवी भावर का नंबर है। पांचवी भावर हो गई पूरी। पिछली बार तुमने देखा आप नहीं इसी तरीके से किसी समय भगवान शंकर उत्पाद करने दिए तब तो ये प्रधान बन गए तो भोले बाबा ने कहा पार्वती के साथ में भावर भी डाल लो, मेरे साथ में भावर चाहिए नहीं साथ में। पार्वती जी ने कहा हम ऐसे नहीं डाले, क्यों कि हमको कसर क्या भोले बाबा ने कहा कसर मांगी। पार्वती जी ने कहा कि शाम के बाद भी बारात आई, मेरे पिताजी ने खाने पीने का आदि सबका इंतजाम किया, तुम्हारी बारात की नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए ब्राह्मण को बुलाया, जितने उनके कार्यकर्ता थे उनको बुलाया गया, यहाँ भगवान का पूजन कराया गया, यज्ञ भी हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ। इतने बात करने के बाद हमको वचन चाहिए, तो भोले बाबा ने कहा कि वचन मांगिए। पार्वती ने कहा देखिए प्रथम वरदान उन्होंने मांगा किसके सामने, भगवान पृथ्वी को साक्षी कर मान करके, क्योंकि ये जनता जब ढूंढी है वही प्रेम सदैव रहना चाहिए, प्रेम कम ना हो, दुख सुख तक चले, एक रोटी ना हो आदि में। पार्वती जी ने ये मांगा कि भगवान होमे यज्ञ प्रसिद्धानंद चीन के यात्रे प्रवास के संत में प्रत्यो द्वितीयों की शुरू साधिका। आज से आप कोई भी धर्म का काम करेंगे, होम यज्ञ ग्रंथ कथा गंगा स्नान मुझे साथ मुझे। फिर पार्वती जी ने कहा कि बाला चल युवा वृद्धा अवस्था, मनुष्य की 3 अवस्था होती है, बाला युवा वृद्धा। अब आपकी युवा अवस्था है, बचपन तो बिगड़ गया, अब इसके बाद वृद्धा अवस्था आएगी, बुढ़ापा। लेकिन पार्वती जी ने कहा जो आज प्रेम है वही उस समय भी तुम्हें होना चाहिए। अभी वरदान मैंने तुम्हें दिया, पंचनानम पशुनानम क्रय विक्रय सया सवे, 5 प्रकार के पशु बताए गए हैं, गाय भैंस ऊंट बैल, इनका पालन पोषण किसान करता है। गाय से हमको पूछ लो कि गाय लानी है या भैंस लानी है, कभी आप घर पे नहीं है, आप ड्यूटी पर है, रिश्तेदारी है, आखिरकार उनका पानी कौन तो हमें करनी पड़ेगी, हमारी इच्छा नहीं है, और आपने लाके गाय बांध दी दरवाजे और वो भूखी भी तरफ से तब भी पाप है, तो हमें पूछ के लाएंगे। ऐसा भी नहीं हमने सेवा की, आज वो 10,000 की 50,000 में बिक रही, आपने अकेले बेच दी, हमसे पूछ कर ही बेचेंगे। ये बाबा ने ये भी बता दिया है, वर्षा काल आज में होती है साल में, वर्षा ग्रीष्म वसंत हेमंत, आज से हमारी पिताजी की जिम्मेदारी नहीं है। हम जब तक कुंवारी थी तब तक पिताजी की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज शादी हो गई तो अब पति की जिम्मेदारी है, उसको वस्त्र उत्पन्न कराना, भोजन देना। भोले बाबा ने कहा ठीक है। एक वरदान और पार्वती जी ने मांगा कि महाराज अन्न गए सखी संगे यदि तिष्ठाम भयो प्रभु अपराध। कभी हम सखी सहेलियों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, देवरानी जेठानी में बैठे हुए हैं, औरत की जात है हम, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जो औरत हर बात नहीं समझती है, तो उस गलती पर आपके डांटने का अधिकार है, मारने का अधिकार है, लेकिन कारण एक है कि सबके सामने नहीं डांटेंगे, एकांत ले जाकर हम पे कहेंगे कि तुमने ये गलती की,
ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप गाली दें या माँ कुछ भी करें, लेकिन एक आदमी वहाँ दो पे ही दो होने चाहिए सबके सामने। ठीक है, पार्वती सातवीं भामर लेने के लिए तैयार हो गई। बोले बाबा ने कहा रुक जाओ, तुमने तो हमें अपने वचनों में बांध दिया, लेकिन हमें भी वचन चाहिए। बोले बाबा ने कहा देखो शादी हो जाने के बाद दोपहर का समय हो, चिलचिलाहट दोपहर हो या जंगल का रास्ता हो कहीं, या आधी रात के 12 बजे हो, पत्नी को शादी हो जाने के बाद बगैर पति की सलाह से अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। अकेले जाएगी तो खतरा है। और फिर भोले बाबा ने कहा आज से पत्नी को अपने पति के कहे हुए वचनों की बड़ाई करनी चाहिए। जो भी कहे वो कह दो वहां नहीं जाना है तो नहीं जाना, वहां जाना है तो जाना। पार्वती जी ने कहा कि महाराज व्यास गति पर पंडित जी जब आते हैं भागवत करते हैं, लोग उनके वचनों को सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं और मानते हैं। भोले बाबा ने कहा जब तक व्यास गति पर कोई भी व्यास बैठा होता उसमें भगवान का अंश उस समय तो आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वहां से हटने के बाद पति के ही कहे हुए वचनों की आज्ञा का पालन करना होगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। फिर भोले बाबा ने कहा कि आज से पत्नी को शादी हो जाने के बाद पति के वस्त्रों की बड़ाई करनी चाहिए, चाहे वो गरीबी में फटे पहने, पुराने पहने, कम कीमत के पहने। ऐसा नहीं लज्जित करे कि हमारे जीजा 2000 का पैंट शर्ट पहने हुए थे पर पकड़ी नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो भी पति हमारा पहने हुए है वो सब अच्छे पहने हुए, अपने पति की कदर बड़ाई करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि महाराज गांव में बारात आती है, दूल्हा जब पहन के आता है लोग उसकी बड़ाई करते हैं। भगवान ने कहा उस समय उसकी कर सकते हो, क्योंकि उस समय जब तक सर पर मोर मुकुट होता है तब तक उसमें भगवान का अंश। वहां से हटने के बाद अपने पति की ही बड़ाई करनी चाहिए, पत्नी का ये धर्म बनता है। दूसरी बात भोले बाबा ने कही कि पत्नी को कभी भी श्रृंगार करके पति के सामने कोई हाथी पागल हो जाए तो नहीं निकलना चाहिए स्त्री उस समय। और कोई दारू पिए आदमी हो मत वाला उसके समक्ष भी पत्नी को नहीं निकलना चाहिए स्त्री को। ना जाने उसका मूड क्या है, क्या कर बैठे, ऐसी स्थिति में स्त्री को उसके सामने नहीं आना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान पूजा होती है, तब उन्होंने कहा पूजा करने के लिए तो आगे पूजा कर सकते हो, लेकिन हर समय नहीं जाना चाहिए। लास्ट में भोले बाबा ने पार्वती से एक बात और कही कि शादी हो जाने के बाद बगैर बुलाए कभी मायके नहीं जाना चाहिए। जब तक भाई भौजाई माँ बाप बुलाएगा तब तक नहीं आना चाहिए। अगर आओगी तो अपमान होगा, यार सम्मान नहीं तुम्हारा होगा, भाभी भी पैर नहीं छोड़ेगी, बगैर बुलाएगा ही मतलब क्या है, इसलिए बगैर बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि महाराज रक्षाबंधन आता है, भाई की लड़का होता है, आ जाना चाहिए। वो भी ये समझो कि भैया भाभी की इच्छा है या नहीं, तब इच्छा नहीं है तो नहीं आती। ऐसा कहकर के दोनों ने अपने अपने पत्नियों को मंजूर किया, सीधा हाथ निकालिए, यहाँ आगे देखता हो सामने करो, ये कहोगे हमें अपने वचन मंजूर है, ठीक है तुम सीधा हाथ निकालो, मानना या मत मानना धर्म फैलाना मेरा, और अपने वचन मंजूर है हमको, ठीक है ठीक है। खड़े हो, अल्लाह साथ में बाबा तो वैसे लास्ट भामर आइए, सातवीं भामर पढ़ने जा रही है। जाता है जजमान करो आज आप उसका जहाँ ओम शुक्लाम वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं नीचे तक ले जाया करो, ऊपर के लास्ट तक खींच दिया करो। ओम शुक्लाम जी ठीक है, गार्डन नाश्ता है। हाँ बाद में करा ली, हाथ लगा आप पैसे लगा दी बस देखो सामने